तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण सेट होने वाली है। यहाँ पे सेट नंबर 3 से प्रश्न आप सभी को कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का 25 क्वेश्चन होने वाले, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि लखनऊ समझौता पर डैश के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। तो ऑप्शन होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आर्य समाज के बीच में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेज और सैयद अहमद के बीच में, और मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी के बीच में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है बी होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ समझौता में हस्ताक्षर हुए थे, कब हुए थे? तो 1916 में ये समझौता हुआ था, 1916 में। तो इसका राइट आंसर जो होता है बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, गजनवी के सुल्तान महमूद ने प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था। प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला जो किया था वो यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड में, भी होता है लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर जो होता है सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में उन्होंने आक्रमण किया था, जिससे 20 लाख सोने का ले गए थे, और 17 बार भारत पे आक्रमण किया था महमूद सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, पॉमेल हॉर्स रोमन रिंग्स ऑफ द वॉल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ये होता है कि पोलो से, तैराकी से, घुड़सवारी से, और जिम्नास्टिक्स से। किसे? जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक्स से संबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर कि द जोया फैक्टर डैश संबंधित द्वारा लिखित गया। द जोया फैक्टर जो है वो डैश द्वारा लिखित गया है, उपन्यास है। ऑप्शन होता है कि सुकेनेतु मेहता द्वारा, बी होता है अनुजा चौहान द्वारा, और सी होता है जेरी पिंटो द्वारा, डी होता है राजश्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर होता है अनुजा चौहान द्वारा जो है वो द जोया फैक्टर लिखा गया है। ये 2008 में प्रकाशित हुआ था। कब? तो 2008 में जो है ये प्रकाशित हुआ था, 2008 में प्रकाशित हुआ था, जो अनुजा चौहान द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अर्थशास्त्र के डैश द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र जो है वो डैश द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बी होता है कालिदास द्वारा, और सी होता है चाणक्य द्वारा, डी होता है विष्णु शर्मा द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होता है चाणक्य द्वारा लिखा गया है। ये अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य द्वारा लिखा गया था। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप जो है वो डैश है। ऑप्शन होता है कि इंटरनल वीटो फ्रेगमेंटेशन, इन विटो फर्टिलाइजेशन, और सी होता है इन विटो फ्रेगमेंटेशन, और इंटरवेंस फ्रोगेटिंग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है बी हो जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। IHVF का पूर्ण शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोयला संबंध किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश, बी हो जाएगा केरल से, और सी हो जाएगा कर्नाटक, और डी हो जाएगा तमिलनाडु से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 1854 के ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड ऑफ द नीति पत्र वुड्स डिस्पैच जो है डैश से संबंधित था। ऑप्शन होता है कि अकाल, बी होता है शिक्षा, और सी होता है सैन्य, डी होता है कपड़ा। तो इसका राइट आंसर जो होता है बी होता है शिक्षा से संबंधित है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर द्वारा भेजा गया वुड नीति जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत से डैश में स्थित है। ऑप्शन होता है कि पूर्व में, बी होता है उत्तर में, और सी होता है पश्चिम में, और डी होता है दक्षिण में। तो इसका राइट आंसर जो होता है उत्तर में संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर में जो है भारत का पड़ोसी देश नेपाल जो है उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? ऑप्शन होता है कि औरंगजेब ने, बी होता है शाहजहां ने, और सी होता है हुमायूं ने, और डी होता है बाबर द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ये होता है औरंगजेब द्वारा जो था सो एलोरा की कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया था, औरंगजेब द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़कर मार्ग में बहने लगती है। नदी इन्हीं बड़े मोरों को डैश कहते हैं, इसी मोरों को डैश कहते हैं। ऑप्शन होता है कि बीस पर्व कहते हैं, बी होता है चाप झील कहते हैं, और सी होता है तटबंध कहते हैं, और डी होता है स्टैक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होता है ए होता है विश्वपर्व जो है इसको कहा जाता है, मुड़े हुए नदी को विश्वपर्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने के लिए पत्तियों का सहायता करती है। ऑप्शन होता है कोशिका द्रव्य, बी होता है जैथोफिल, और सी होता है क्लोरोफिल, और डी होता है कैलोडोफिल होता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है सी हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का एक हरा वर्णक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो डैश को मनाया जाता है। ऑप्शन होता है 24 फरवरी को, 25 जनवरी को, और 27 दिसंबर को, और 26 मार्च को। तो इसका राइट आंसर जो होता है 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, भारतीय राष्ट्रीयता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी डैश से संबंधित है, इसकी डैश से संबंधित है। ऑप्शन है कि अस्थिया, बी होता है आर्थिक लगान, और सी होता है जमाए, और डी होता है ऋण होता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है सी हो जाएगा, जमाए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तकी थी। ऑप्शन होता है कि भारतनाट्यम, बी होता है कुचिपुड़ी, और सी होता है मणिपुरी, और डी होता है ओडिसी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ए होता है भारतनाट्यम जो थी उसे पद्मश्री प्राप्त की थी 1965 में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डैश शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की थी। ऑप्शन होता है कि पेमेंट्स विजन 2025 में, और पेमेंट्स विजन 2030 में, डिजिटल करेंसी विजन जो है 2025 में, डिजिटल करेंसी विजन जो है 2030 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ये हो जाता है 2025 में इसका शीर्षक के साथ रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इस भारतीय संगीत का हस्ती को पहचानिए जिसके तत्वाधान के शहनाई एवं अनुष्ठानिक का वाद्ययंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी। ऑप्शन ए होता है कि उत्साह बुंदू खा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खा, और अल्लाह रखा खा, और पंडित राम नारायण। तो इसका राइट आंसर रहता है बी हो जाता है उत्साह बिस्मिल्लाह खा द्वारा जो है यहाँ पे शहनाई बजाई जाती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।